हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पीआरटी के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमारा स्कोर 90 प्लस जो है कैसे पार करेगा। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जीएस 40 नंबर वालों का। तो जीएस 40 नंबर में यदि आप 32 34 है ना इतना नंबर भी लाते हैं तो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। बहुत स्मार्ट तरीके से तैयारी करने पर इतना नंबर आ जाता है ना। अगर आप जीएस में 32 और 36 के बीच में लाते हैं, है ना, और आप यहाँ पीआरटी में 1 to 5 की एग्ज़ाम में अगर आप 90 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट 100% हो जाता है ना। आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने अभी नया सीरीज जो स्टार्ट किया है बीपीएससी टीआरई 4.0 में होमवर्क सीरीज है। होमवर्क सीरीज का कुछ विशेषता है। जैसे हम लोग होमवर्क सीरीज की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा टेस्ट बाय टेस्ट से सफलता की ओर, क्या इसकी विशेषता है। अगर आप विशेषता पे फोकस करेंगे तब आपको फील होगा, खुद फील होगा कि यदि इस पर वर्क अगर हो तो आराम से पीआरटी में हमारा 90 पार हो जाएगा। और हमारा जो टारगेटेड है, हमारा जो ये होमवर्क सीरीज है इसी पर ही आधारित है, इसी पर ही आधारित है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए, आपको ये बात पता है कि पीआरटी के एग्ज़ाम में 9 से 10 सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्टों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, यानी कि पीआरटी के एग्ज़ाम में आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 120 प्रश्न जो जीएस के संदर्भ में पूछे जाते हैं, समान अध्ययन के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 10 सब्जेक्ट से, इसी 120 प्रश्न में ही अगर आप बनाते हैं उसी से आपका मेरिट जो है वो तैयार होता है, वो बनता है। जब आप 120 प्रश्नों में 90 पार करते हैं, है ना, तो 100% 4.0 के लिए क्या होते हैं, सेफ जोन में आ जाते हैं 100%। जैसे बात करें तो प्रत्येक चरण का कटअप जो है 8 से 10% हमेशा बढ़ता है। इस बार भी कटअप बढ़ेगा। तो इस बार जब कटअप बढ़ेगा तो यदि हम लोग 90 पार कर जाते हैं स्कोर को, अगर 90 पार कर जाते हैं स्कोर को, तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगा, एक सीट हमारे लिए कॉन्फर्म हो जाता है। इस बार ये भी कहा गया, आप देखे होंगे बीपीएससी के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो पता होगा, इसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार प्रश्नों का स्तर जो है थोड़ा सा, है ना, मतलब कठिन होगा, मतलब थोड़ा सा स्तर कठिन होगा। हम लोग उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, ठीक है। तो कटअप जो है इस बार कम से कम 8 से 10% कटअप जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो इतना आप समझ गए कि आपको पीआरटी में 120 प्रश्न पे ही टारगेट करना है, जिसमें 90 प्लस अगर आ जाए, है ना, तो आपका रिजल्ट हो जाता है। कंटेंट बहुत सारे लोग बोलते हैं कंटेंट ये मैटर रखता है, लेकिन ज़्यादा मैटर रखता है, सबसे ज़्यादा जो मैटर रखता है वो रखता है आपका रिजल्ट, है ना। आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना मैटर आप रट रहे हैं, कितना कंटेंट बढ़िया से बढ़िया भी रटने वाले फाइट नहीं कर पाते हैं। फाइट करने का कुछ तरीका होता है जीवन में, हर चीज़ का कहीं ना कहीं, है ना, इसका इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ को हमें समझना होगा। और यही चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। जैसे में अगर हम लोग होमवर्क सीरीज की बात करें कि हम अपने होमवर्क सीरीज में क्या क्या देने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहली बात है कि होमवर्क सीरीज में हम लोग टॉपिक वाइज जो ऑलरेडी पहले से एक टारगेटेड आपको मिलेगा, आप अपने घर पे 2 घंटा 4 घंटा चीज़ों को पढ़िएगा, जो भी टॉपिक आपको मिलेगा उसी के संदर्भ में सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और कभी इधर उधर से नहीं रहेगा। अगर पीआरटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रथम प्राथमिकता हमारी होगी कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्कोर आप चाहते हैं कि कम समय में, है ना, अगर आपका जून में एग्ज़ाम अगर हो जाता है, जुलाई में हो जाता है ना, तो आपको ये समझना होगा कि हमको हमारे सिलेबस के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उसी के संदर्भ में हम लोग कम टू द पॉइंट, बाकी इधर उधर कुछ भी नहीं। तो टॉपिक वाइज जो होगा वो आपसे टेस्ट लिया जाएगा और टॉपिक वाइज ही एकदम फुल डिस्कशन होगा। और ये डिस्कशन हमारा होगा मतलब एससीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित होगा, और टॉपिक भी आपको उसी तरह से मिलेगा, यानी कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इंडिया नेशनल मूवमेंट का आज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज ही आज का प्रश्न रहेगा। ऑलरेडी आपको पहले से इसकी सूचना मिलेगी कि आप ये टॉपिक कंप्लीट करके रखिए, है ना, इस टॉपिक को कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए,
है ना, ताकि आप जब इस टॉपिक वाइज डिस्कशन आप सुनेंगे, जब प्रश्नों को बनाएंगे, है ना, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये डिस्कशन, डिस्कशन हम लोग इसमें डिफरेंट जो डायमेंशन होगा वो डिफरेंट डायमेंशन हम लोग देंगे, ताकि हमारा जो संभावित प्रश्न है आने वाले समय में 4.0 में जो संभावित प्रश्न है, जैसे हम लोगों ने अपने ऑफलाइन क्लास में जो दिया था बीपीएससी के लिए, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे ताकि आपको स्कोर जो है आपका 90 पार कर जाए। ठीक है, तो टॉपिक वाइज रहेगा सारे सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट है। जो 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं पीआरटी में, 10 सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट होगा और फुल डिस्कशन होगा। डिस्कशन मेन है ना, मुख्य इंपॉर्टेंट ये हमारे पास इसका संदर्भ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑल सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं, 10 सब्जेक्ट का यहाँ पर होमवर्क सीरीज होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह हमारा हो जाता है संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न देते देते अनुभव हो जाता है ना। सिलेबस के संदर्भ में ही प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसकी भी गारंटी है ना। तो ये बात हमें पता है कि संभावित प्रश्न कौन होगा और किस पे हम लोग मेहनत करेंगे कि 90 पार हो जाएगा, ये भी हमको पता है ना। तो 90 प्रश्नों की जो बात है हम लोग यहाँ पर करेंगे ताकि हमारा कम से कम स्कोर आ जाए। मेरे टारगेट ये नहीं है कि हम आपको विद्वान या कुछ भी करवा दें, ऐसा नहीं है। मेरा बस स्कोर ये रहेगा कि आपका 90 पार हो जाए किसी तरह, है ना। क्या पढ़ाया जाए, कैसे किया जाए, है ना, वो सब चीज़ हम लोग बात करेंगे। और रहा सवाल कि मन में आता है कि अभी जो आप जब टेस्ट वगैरह मारते हैं, आप लगाते हैं, तो अच्छा स्कोर नहीं आता है। तो अच्छा स्कोर क्यों नहीं आता है, क्या वजह है ना। तो हम लोग स्कोर पे भी बात करेंगे कि 90 स्कोर कैसे आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें है कि हमें ये बात समझना होगा कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि यदि हम ये बात को समझ गए कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तो हमारे पास संदर्भ क्या होना चाहिए, तो एससीईआरटी की किताबें जो बिहार सरकार की किताबें हैं। दूसरी बात है एनसीईआरटी की किताबें, यानी कि हम जो यहाँ पे आपका संदर्भ देंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों से होगा। और सबसे बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 90 पार करने के लिए इधर उधर से पढ़िएगा तो नहीं आएगा। इसके लिए टोटल यानी कि संपूर्ण जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा टॉपिक वाइज, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट हो, चाहे इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे बिहार स्पेशल हो, है ना, और चाहे पर्यावरण हो। उस सारा का सारा जो संदर्भ होगा इसमें हमें कंप्लीट कराना होगा, है ना। और ये बात करें तो इसी तरीके से हम लोग जीएस 40 नंबर की बात करेंगे। जीएस 40 नंबर में भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है और करेंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ से जब तक हम 32 और 36 नंबर के बीच में नहीं लाएंगे, जैसे आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत कम आ जाए, लेकिन अभी के समय में जहाँ से नंबर उठाया जा सकता है, जहाँ से नंबर उठाया जा सकता है उस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यानी कि 32 से 36 नंबर के लिए हम लोग भी बिल्कुल टॉपिक वाइज, जो टॉपिक वाइज हमारे यहाँ जो होमवर्क सीरीज चलेगा उसमें इतना की ज़रूर हम उम्मीद रखेंगे, इतना कैसे आएगा, है ना, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इसके लिए भी आपको यही पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हमारा संदर्भ जो है एससीईआरटी और एनसीईआरटी रहेगा, है ना। और हम लोग टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है ऑलरेडी हम लोग दिए रहेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि आज हमारे पास हमको क्या पढ़ना है, क्या होमवर्क करना है और हमसे किस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। संभावित प्रश्नों का ज़्यादा यहाँ पर, है ना, डिमांड रहेगा और यहाँ पीआरटी में भी रहेगा। अगर इस बैच को आप लेते हैं तो मात्र 199 रुपये में है ना, और 199 रुपये में यह बैच आपको मिल रहा है। 199 रुपये में आप जाइएगा, है ना, होमवर्क सीरीज वहाँ पे होगा, एप्लीकेशन पे होमवर्क सीरीज पे जाइए और वहाँ पे आपको पीआरटी के लिए यानी कि 1 to 5 के लिए होमवर्क सीरीज है और जीएस 40 नंबर के लिए भी होमवर्क सीरीज है। और यहाँ तक कि टीजीटी और पीजीटी सब्जेक्ट वालों के लिए भी, टीजीटी और पीजीटी के लिए भी है ना, उनके लिए भी बिल्कुल यही है। वहाँ भी टारगेटेड जो है बिल्कुल उसी तरह करवाया गया। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिएगा, जैसे में अगर हम लोग टीजीटी की बात करते हैं, है ना, तो टीजीटी की बात करिए यहाँ पर, ठीक है। तो टीजीटी में क्या होता है कि एक पेपर आपका जीएस का होता है ना, जहाँ से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे एक 2 पेपर होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है और 40 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं,
है ना। तो टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए भी यहाँ पर आपको 199 ही रुपये में आपको मिल रहा है, 199 रुपये में ही, है ना, 199 रुपये में ही आपको ये बैच जो है आपको मिल रहा है। जैसे में यदि आपको पीजीटी का चाहिए, यदि आपको पीजीटी का चाहिए, है ना, और पीजीटी में यहाँ पर देख लीजिए 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। एक हो जाता है आपका हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री हो जाएगा, और दूसरा हो जाता है ज्योग्राफी, और तीसरा हो जाता है आपका, है ना, यहाँ पे पॉलिटी हो जाता है, और नेक्स्ट जो है ये हो जाएगा आपका मैथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो होमवर्क जो टेस्ट सीरीज है ये भी आपको 199 रुपये में ही मिल रहा है, एकदम सुविधाजनक। तो जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकता है आराम से। ठीक है, नहीं जुड़ना चाहता है कोई बात नहीं है ना, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पढ़िए, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, है ना, अपनी जो तैयारी है, अपना जो स्टाइल है वह करना पड़ेगा, और रणनीति के अनुसार, डिसिप्लिन के अनुसार अपना पढ़ाई करना पड़ेगा। और ये बात समझना होगा कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। अगर ये बात आप समझ जाते हैं कि हमें अपने सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे अपने सब्जेक्ट को ग्रोथ देने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि यदि हम रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हमारा स्कोर कैसे आएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे फोकस करिए और रिजल्ट 100% आपका होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे मकसद क्या है, तो टारगेट यानी कि कम से कम 90 पार करना। जैसे अगर हम लोग सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करें तो 65 और 70 के बीच में हमारा मार्क्स आना चाहिए, है ना। उसी तरीके से पीजीटी वालों को भी बिल्कुल इतना ही आना चाहिए। और जैसे जीएस की हम लोग बात करते हैं तो कम से कम 32, है ना, 32, 33, 34 नंबर जरूर आ जाना चाहिए, और पीआरटी में जो है 90 प्लस आना चाहिए, ताकि हम अपने आप को सेफ जोन में कर सकें। और ये हमारा मकसद यहाँ टेस्ट सीरीज से सफलता की ओर निश्चित आपको लेकर के जाएगा, जो मैंने पिछले बार करवाया था, एक अनुभव रहा है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।